अखिल विश्व गायत्री परिवार पूरे विश्व में मानव निर्माण के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार एक मानव का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, ये एक पूरी प्रक्रिया है। परम पूज्य गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान युग निर्माण योजना, ये विश्वव्यापी जो आंदोलन है, इस आंदोलन के पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे हम सभी को जानना चाहिए। आज हम युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन के माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं जो आपके सामने एक प्रमाण दिखाएंगे, एक प्रूफ रखेंगे कि कैसे ये काम करता है अभियान। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, न जाने बहुत सारे आंदोलन में से एक आंदोलन है जो मानव को गढ़ने का काम करता है। हमारे बीच दीदी हैं जो मिशन से जुड़ी हैं और इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग पूज्य गुरुदेव के कामों में लगाया। दीदी, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, समाज के लिए नहीं, हम कहें पूरी दुनिया के लिए। अब कैसा लगता है कि क्या ये हमारे लिए, हमारी बहनों को ये समझ में आ रहा है? दीदी, छोटा सा परिचय अपना देंगी और बताएंगी कितना महत्वपूर्ण है आज के लिए ये। ओके, मेरा नाम रितु है और मैं आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी में विभाग में अपना योगदान दे रही हूँ। और ये आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी जो है शांति कुंज से चलाया जा रहा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जीजी के मार्गदर्शन में ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि गुरुदेव जी ने कई आंदोलन चलाए हैं और जो मेन उद्देश्य है हमारा विचार क्रांति अभियान, तो उसी के अंतर्गत जो है ये एक बहुत बड़ा आधार है संस्कार। और संस्कार की जो नींव है वो है आपका गर्भ संस्कार, जहाँ पे व्यक्तित्व का विकास 80% गर्भ अवस्था में हो जाती है। नींव, जैसे भवन की नींव जो होती है, अगर नींव मजबूत है तब भवन खड़ा होता है। अगर किसी वृक्ष का जड़ मजबूत है तो जितने भी आंधी तूफान आती है वो वृक्ष क्या है, वो वहीं पर अपना आत्मबल से स्थिर रहता है। तो इसी तरह जब बच्चे का जो नींव है अगर वो मजबूत है तो जीवन में कितने भी संघर्ष आए, जितने भी आंधी तूफान आए, वो उससे डगमगाता नहीं और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इसी के ऊपर ये आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी प्रयासरत है। ये गर्वपूर्ण तैयारी से ये कार्य आरंभ कर दी जाती है, क्योंकि जैसे माता पिता के विचार होते हैं उसी स्तर की जीवात्मा गर्भ में आती है। उसके बाद गर्भावस्था है, उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है तो सारे संस्कारों से उसे जोड़ दिया जाता है। नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार और सारे संस्कार उसके बाद जो भी हैं 12 संस्कार परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो दिए हैं वो उससे बच्चों को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बाल संस्कार शाला से जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद कन्या किशोर कौशल से जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक पैकेज है, बच्चों का पूरा का पूरा एक फॉलोअप है। जी दीदी, अभी हम विशेष रूप से हम बात करेंगे जो गर्भ में बच्चों का पालन पोषण होता है और गर्भ के बाद का जो स्थिति आती है, यानी जन्म लेने के बाद, हम उसी पर आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी जिस पर काम कर रहा है। दीदी, क्या ऐसा हम लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि ये काम यदि सोच समझकर एक तरीके से, एक प्रोसेस के थ्रू, एक वैज्ञानिक आधार पर इसको किया जाए तो इसका परिणाम निकलता है? जी, निश्चित ही निकलता है। और ये पूरा का पूरा एक पैकेज है जो हम लोग देते हैं। और जब गर्भवती बहन उसको अपने जीवन में उतारती है, जो संकल्प लेती है गर्भ संस्कार के माध्यम से, और जितना ये संकल्प उनके जीवन में उतरता है उतना ही दिव्य बालक का जन्म होता है। तो एक ऐसा ही अनोखा उदाहरण है प्रखर हमारे बीच जो दीदी हैं, सोनम दीदी, जिन्होंने पूरे गर्भ पूर्व से ही तैयारी प्रारंभ की और इनके माता पिता भी गायत्री परिवार से जुड़े हैं, उनका भी मार्गदर्शन रहा है। और दीदी ने पूरा गर्भ पूर्व से ही ऐसी दिव्य आत्मा का आह्वान किया और गर्भ काल में पूरा का पूरा जो भी पैकेज हम लोगों के द्वारा दिया गया, आदर्श दिनचर्या क्या क्या पालन करनी है, आपको योग ध्यान प्राणायाम कौन सा करना है, आपका आहार क्या होना चाहिए, गर्भ संवाद कैसे करें, तो सारा चीज़ दीदी ने पूरे निष्ठा से उसका पालन किया है। और परिणाम स्वरूप ऐसे ही ओजस्वी तेजस्वी बच्चों का जन्म हुआ है, दोनों का,
ये भी इनके वक्त भी पालन हुआ है, इनके वक्त भी पालन हुआ है। बहुत सुंदर दीदी। हम तो चाहेंगे हाँ। उस बहन से भी बात करें जी जी। और कि कैसे उस प्रक्रिया से वो गुजरी हैं हाँ, हाँ। और कैसे आज हमारे बीच जो ये बालक खड़े हैं, सचमुच में इनके बीच में जो कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी हैं, शायद वो दिखा रही थी कि किस तरह से कुछ ऐसा चीज़ जो हम और आप कल्पना करते हैं और उन्होंने करके दिखाया। जी जी निश्चित। एक बात विशेष रूप से रखना चाहेंगे। हाँ बहन जी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, एक सामान्य व्यक्ति हिट एंड ट्रायल करता है, उसे नहीं पता होता है कि मानव निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया है, तो हम और आप उस प्रक्रिया से नहीं गुजर पाते हैं। क्यों? जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन आज ये प्रमाण हमारे बीच एक बेटी के माध्यम से मिलेगा कि कैसे एक बच्चे को जन्म देने के पहले से इसने तैयारी की, गर्भ में 9 महीने तक बच्चे का जो पालन पोषण हुआ गर्भ के अंदर, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे बीच ये 2 बच्चे खड़े हैं, यशस्वी, तेजस्वी, और हम शुभकामनाएं भी देंगे कि इतने इनके चेहरे पर तेज भी है। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने प्रत्यक्ष दिख भी रहे हैं। आपको ये शुरुआत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? शायद आपके परिवार भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो आप वहाँ से शुरुआत करें कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और आपने कितना इसको पालन करने में किस चुनौती का सामना करना पड़ा? हाँ, मुझे ये प्रेरणा मेरे इन-लॉज से मिली थी। वो 30 ईयर्स से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। आपके ससुर? जी। ठीक है। उसके दौरान जब प्रेगनेंसी के टाइम से पहले ही मैं गुरुदेव की पूजा पाठ में लग गई थी। वो उन्हीं की ऐसे कुछ कृपा थी जो मुझे उनसे जोड़ दिया गया। उसके बाद मुझे पता चला कि ये ऐसे क्लासेस दी जा रही हैं शांति कुंज में, तो मैंने इसका पुंसवन संस्कार भी यहीं शांति कुंज से करवाया और उसके बाद मैंने क्लासेस को फॉलो किया। जैसे दिनचर्या, सुबह जल्दी उठना, योगा, प्राणायाम, जो कि हमारी अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी में। क्या पहले करती थी? जी नहीं, पहले बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और उससे मुझे करने के बाद इतनी फुर्ती मिली कि प्रेगनेंसी में भी मैं 9 मंथ के अंदर मुझे जितना काम बोला जाए उतना मैं बहुत ईजी पूर्वक कर सकती थी। मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी, नसें ब्लॉक थी, जो कि मेरी उस योगा के दौरान बिल्कुल मैं ठीक हो गई। जी। और बेटे को जैसे गर्भ संवाद बताया जाता है, तो उसका एक उदाहरण ये है कि मैं उसको बोलती थी, आपको बेबी 22 जुलाई को आना है। उस दिन मम्मा का भी जन्मदिन है, बट मेरी डिलीवरी डेट 30 जुलाई थी। आप बोलती थी? जी। उसको पेट पे हाथ रख के मैं उससे बातें करती थी कि आपको भी 22 जुलाई को आना है, हम दोनों एक साथ में अपना जन्मदिन मनाएंगे। तो मुझे ये 22 जुलाई को ही गुरुदेव की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। क्या बात है। इन्होंने जो भावनात्मक रूप से बातें बार बार कही, ठीक वही रिजल्ट इनके, यानी दिनांक भी वही रहा जो इन्होंने मन में इस संकल्पना की। जी। क्या इसमें आपके पतिदेव का भी कुछ योगदान रहा है? जी, वो तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं। क्या बात है। देखिए, पति और पत्नी दोनों का सामंजस्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी। हाँ, मैं शादी के बाद से जुड़ी हूँ। उसके बाद बच्चे में जो देखने को मिला कि 5 महीने का इतना बोलने की कोशिश कर रहा है, पूरा वीडियो है मेरे पास कि ओम भूर्भुवः तीनों शब्द बोल पा रहा है। 5 महीने? 5 महीने का मात्र अभी वीडियो फोन में ही है। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, मात्र 5 महीने में ये बच्चा ओम भूर्भुवः स्वः बोल दिया। जब ये पैदा हुआ, डॉक्टर ने मेरी गोदी में दिया, तो जैसे मैं 9 महीने गायत्री मंत्र करती थी, ओम का उच्चारण करती थी, तो ये इसी अवस्था में पैदा हुआ है। और मैं जैसे ही गायत्री मंत्र बोल रही हूँ, बच्चा ओ का शेप बना रहा है। पूरा जितना हम गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, तो साथ में ओ जितना बोल पा रहा है वो उतना उच्चारण कर रहा है। और इसकी ये अभी 4 साल का हो गया है। आज तक कभी मोबाइल को छुआ नहीं है, कभी मोबाइल नहीं देखता, खाना खाते हुए कोई परेशानी नहीं करता। टीचर्स का भी यही है कि और बच्चों को खाना खिलाते हैं बहुत परेशानी आती है। एक लौता बच्चा ऐसा है जो अपना टिफ़िन भी खोलता है, खाना ख़त्म भी करता है, और हमें इसको बोलना ही नहीं पड़ता है। क्या बात है। रात को सोते हुए बच्चा चाहे रात को 8 बजे सो के उठा है कि हमें बच्चा माँ को परेशान करता है कि हम सोएंगे जब, लेकिन हम चाहे 9 बजे सो जाएं, बच्चा
बेड पे लेटा रहेगा कि मम्मा मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सो जाओ। क्या बात, आप समझ सकते हैं ये इतनी समझदारी कि माता और पिता की आज्ञा का पालन जैसे माँ पिता चाहते हैं ठीक वैसे ही ये बच्चा करते चला जाता है। जैसे बच्चा घर में चीज़ें तोड़ फोड़, कोई भी टूटने की चीज़ें होती हैं उनको छेड़ता करता है, घर को पूरा डेकोरेट करके रखता है। लगता है। कोई सफाई के लिए कोई नहीं आया, पूरे घर की सफाई अकेला कर देगा, मुझे दोबारा झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या पूरा बात है। कोई गेस्ट आए हैं, नाश्ता लगाया है, उनके जाने के तुरंत बाद पूरा टेबल खाली कर देगा, किचन में पूरा शिफ्ट। क्या बात है। क्या आप और हम चाहेंगे कि ऐसा ही संस्कारी बच्चा हमारे घर में भी आए? मैं माँ जरूर हूँ इसकी, बट ये मेरी केयर जैसे ये मेरी माँ है वैसे करता है। क्या बात है, ये बच्चे भी माँ का केयर करने वाला। बहुत जी बिल्कुल, मतलब कि मैं सभी गर्भवती माताओं को यही कहना चाहूँगी कि हमें ऐसे बच्चों को जन्म देने के लिए 9 महीने जो थोड़ा सा तो तपस्या करनी पड़ती है, तभी हमें। तपस्या किस तरह की, हम थोड़ा सा उन लोगों को जो चैलेंज आएगा जी, उन माताओं को। जैसे हम गर्भ संवाद में हम बच्चे से बातें करेंगे कि तुम्हें बेटा ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें इनके जैसा बनना है, कोई घर में तोड़ फोड़ नहीं रखनी, हम जो लोरी सुनाते हैं बच्चे को। आप वैसे सोचती थी और कहती जी थी। जी, तो बच्चा होने के बाद जैसे वो मान लो गिर गया, रो रहा है बहुत तेज, हम वही लोरी जो पेट में सुनाते थे वो उसको सुना रहे हैं, उसको सुन के वो चुप भी हो रहा है और सो भी जाता है। क्या बात है, क्या बात है। जो गर्भ में आपने किया जी, वो अब बाहर में आने अब के वो बाद बाहर भी उसको तुरंत कैच कर पा रहा है लेता कि है। वो 9 महीने से सुन पा रहा था, उसी को हम बाद में सुना रहे हैं तो उसको सुन के सो जाता है ये बच्चा। इस बात का प्रमाण है कि गर्भ में किया गया ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है। बहुत जी। हाँ। अभी ये 4 साल का हो गया है, लेकिन अभी उसका रूटीन वही चल रहा है, बहुत अच्छा। अभी तक कोई इसमें ये नहीं आया कि और बच्चों की तरह कोई शैतानी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुदेव जी से मेरी यही प्रार्थना है कि अभी ऐसी ही कृपा इस पे बनाए रखें। बहुत सुंदर बेटा, आप कुछ पॉइंट्स जो उन माताओं को आप कहना चाहेंगी कि आप यदि गर्भ में कोई है या गर्भ की कोई तैयारी कर रहा है तो उन माँ को, बहनों को आप ये बताएं कि किन किन मुख्य बिंदुओं पर जो चुनौती आती है जिसके लिए उनको सावधान रहना चाहिए। सावधान, जो कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे पूरा टाइम जाता है सबका, जबकि इस बच्चे की प्रेगनेंसी से पहले मैं भी खुद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलो करती थी। मैंने 9 महीने कुछ भी फॉलो नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ हाँ हाँ। जबकि मेरे फॉलोअर्स भी बहुत थे, 1 लाख के अप्रॉक्स, बट मैंने सब कुछ छोड़ दिया। एक माँ ने कितना बड़ा त्याग किया अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, बहुत बड़ी बात है। जी, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जो टाइम हम सोशल मीडिया पे देते हैं उसको छोड़कर अगर हम अपने बच्चे अध्यात्म को चुनते हैं और बच्चे को जो हम पेट में सिखाते हैं वही बच्चा सीख कर बाहर आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बिटिया। हम आशीर्वाद देते हैं इस बच्चे को भी और तुम्हें भी युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ऐसी माँ को और ऐसे बच्चे को जो सचमुच में एक प्रयोग किया अपने जीवन में, जान करके, समझ करके और पढ़ करके और पूज्य गुरुदेव के साहित्य को जान करके एक ऐसा प्रयोग जो सचमुच में उसके जीवन में फलित हुआ। यदि आप और हम इसके प्रति जागरूक हो जाएं तो सचमुच आपके जीवन में भी एक क्रांति आएगी, आपके जीवन में भी वो परिणाम जरूर आएगा। हमें इसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन के माध्यम से एक प्रयास किया गया कि आप भी जागरूक हों और अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के तहत अखिल विश्व गायत्री परिवार जो बताना चाह रहा है, जो समझाना चाह रहा है, उसके लिए आप आगे आएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।